आजादी दिलाई भगत सिंह ने, आजादी दिलाई सुभाष चंद्र बोस ने, आजादी दिलाई वीर सावरकर ने, आजादी दिलाई अशफाक उल्लाह खान ने, जो कि भारत की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ गए। वास्तव में सरदार पटेल कट्टर हिंदुत्ववादी थे। देश में मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान वो होता है जो ब्याज का पैसा ना खाए। मुसलमान वो होता है जहाँ पे मंदिर में पूजा होता हो वहाँ ना रहे। मुसलमान वो होता है जो अपने बच्चों को शिक्षा ना दे, इंग्लिश शिक्षा। हमारे जो मंदिर का पैसा चढ़ावा चढ़ के जाता है उस पैसों से वो हज पे जाता है। मुसलमान हमेशा लालची था, कभी 2 रुपयों के लिए धर्म बेच दिया। ऐसे असली मुसलमान हैं तो आज के दिन यहाँ पे इस देश में मुसलमानों के ऊपर शरिया लागू हो जाए। जिस दिन शरिया लागू होगा उस दिन 99.99 मुसलमान कन्वर्ट होकर हिंदू बन जाएंगे। लंबा सवाल हो जाएगा, फिर जवाब बोल जाऊँ। जो मानवता की बात करेगा वो भारत में रहेगा, जो हिंसा और मारकाट की बात करेगा उसके लिए भारत में स्थान नहीं होगा। वो 4 शादियां कर रहा है, हमारी दूसरी शादी हमें जेल है। कानून कहाँ बराबर है। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हुमायूं कबीर का, उसने उस आधारशिला को रख करके पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को जगा दिया है। आज तो 14 के बाद हिंदू आजाद होने लग गया है। उसे 7 दिन में जमीन दोज कर देंगे। 7 दिन में, 7 दिन में। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी जी और हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता मदन लाल गुप्ता जी। आज इनसे हम संगठन के उद्देश्यों के बारे में और चीज़ों के बारे में समझेंगे और जो इनका हिंदुत्व का एजेंडा है उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए सर, सबसे पहले अपने संगठन के बारे में आप बता दें। देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में 13 अप्रैल को हरिद्वार के गंगा तट पर पंडित मदन मोहन मालवीय स्वामी श्रद्धानंद के माध्यम से हुई और इसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा मनिंद्र चंद नंदी बने थे। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र कराना, वो भी सशस्त्र क्रांति के माध्यम से कराना था। और इसके साथ साथ जो हमारे हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदू परंपराओं का पतन हो रहा था उसको रोकते हुए उसका उत्थान करना था। तो सर, संगठन का अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन का जी अक्सर एक गांधी के प्रति विरोध रहा है जी। और चीज़ों को लेके तो आप उस विषय को आप कैसे देखिए, गांधी जी भारत को आज़ादी कैसे दी भाई साहब? भारत को आज़ादी उन लाखों बलिदानियों ने दिलाई जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। गांधी ने दिया। गांधी तो एक गाल पर थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल आगे करने का पक्षधर था, तो दोनों गालों पर थप्पड़ खाते खाते वो खुद मर जाता या अंग्रेजों से लड़ता। थप्पड़ खाने वाला कमजोर होता है। आजादी दिलाई भगत सिंह ने, आजादी दिलाई सुभाष चंद्र बोस ने, आजादी दिलाई वीर सावरकर ने, आजादी दिलाई अशफाक उल्लाह खान ने, जो कि भारत की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ गए। सरदार पटेल का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो वो तो गांधी के सहयोगी थे। गांधी के सहयोगी थे, लेकिन गांधी के भी बड़े विरोधी थे वो, जो कि इतिहास से छिपाया गया है। वास्तव में सरदार पटेल कट्टर हिंदुत्ववादी थे। ये अलग विषय है कि उस दौर में कांग्रेस और हिंदू महासभा के बीच में एक समझौता था कि कांग्रेस का सदस्य हिंदू महासभा में जुड़ सकता था और हिंदू महासभा का सदस्य कांग्रेस में रह सकता था। तो ये हिंदू महासभा का और कांग्रेस का ये गठजोड़ क्यों चल रहा था? अगर आप गांधी को इतना ही विरोधी मानते थे, आज़ादी का कुछ भी आप उन्हें श्रेय नहीं देना चाहते, तो हिंदू महासभा क्यों कांग्रेस के साथ जुड़ के काम कर रही है? गठजोड़ इसलिए चल रहा था कि उस समय कांग्रेस का भी ध्येय था भारत को स्वतंत्र कराना, हिंदू महासभा का भी उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र कराना। लेकिन इस कांग्रेस के अंदर गांधी और नेहरू ये 2 शख्स ऐसे थे जो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, जिनका एक कार्य था हिंदुओं को समाप्त करना और इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र रूप में स्थापित करना। लेकिन हिंदू महासभा के रहते वो सफल नहीं हो पाए, और जब वो सफल नहीं हुए इसलिए उन्होंने देश का विभाजन करा के एक इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान को जन्म दिया। चलिए सर, ये गांधी और आज़ादी की बात तो काफ़ी पुरानी हो जाती है। एक इतिहास का दौर निकल आता है। लेकिन अभी हाल ही में 6 दिसंबर को हिंदू शौर्य दिवस मनाया गया। जी, हिंदू महासभा ने पूरे देश में धूमधाम से मनाया। जी सर, तो सर ये आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस पे दोनों ही समुदाय एक दूसरे के विरोध में आके खड़े हो जाते हैं। तो आप सर उस दिन को, उस बाबरी विध्वंस को
आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हिंदू महासभा का भी काफ़ी योगदान है उस आंदोलन में, तो आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, बाबर इस देश पर आक्रमणकारी था जिसने हिंदुओं की मां बहनों के बलात्कार करवाए, लाखों हिंदुओं का कत्लेआम कराया। उसके नाम का कोई प्रतीक मेरे देश में रहे ये मुझे मंजूर नहीं। इसीलिए 6 दिसंबर 1992 को हिंदू महासभा भाजपा शिवसेना के आह्वान पर लाखों हिंदुओं ने अयोध्या में पहुंच करके उस कलंक को मिटा दिया। और हमने जो मंदिर बनाया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया, जिसका मुकदमा हिंदू महासभा 70 सालों से लड़ रही थी। जी सर, ये हुआ है सर, लेकिन आज भी आप देखेंगे भारत के मुसलमानों में अपना जो उनका एक अपने आप को वो जोड़ के देखते हैं मुग़ल काल से, सल्तनत काल से, बाबर से, तुर्कों से, मुग़लों से, और उनके आधार पे अपने बच्चों के नाम भी रख देते हैं। और अभी तक कांग्रेस की ये राजनीति रही है कि औरंगजेब और अकबर इन सभी के नामों पे उन्होंने अच्छी खासी राजनीति की है, तुष्टीकरण की, ये चीज़ सही है। तो सर आप क्या इस देश में मुसलमान नहीं हैं, इस देश में मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान वो होता है जो ब्याज का पैसा ना खाए। मुसलमान वो होता है जहाँ पे मंदिर में पूजा होता हो वहाँ ना रहे। मुसलमान वो होता है जो अपने बच्चों को शिक्षा ना दे, इंग्लिश शिक्षा। मुसलमान बहुत सारी चीज़ें करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। हमारे जो मंदिर का पैसा चढ़ावा चढ़ के जाता है, उस पैसों से वो हज पे जाता है, यानी वो मुसलमान नहीं है। हमारे जो उद्योगपति पैसा टैक्स के रूप में देते हैं, उस टैक्स के पैसों से वो 5 किलो राशन खाता है, यानी वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान हमेशा लालची था, मुसलमान हमेशा लालची था। कभी 2 रुपयों के लिए धर्म बेच दिया, और आज 5 किलो राशन और चंद पैसों की लालच में अपना ईमान बेच चुका है। तो इन्हें आप पहली बात तो मुसलमान मत कहिए। मुसलमान वो अपने आप को मानते हैं जिन्होंने बाबर के सैनिकों द्वारा बलात्कार से उत्पन्न हो गए। भाई जो सैनिक विदेश से आए थे वो अपनी पत्नियों को लेके नहीं आए थे। जब इस देश पे विजय हासिल कर लिया तो कुछ दिन उन्होंने यहाँ आराम किया। आराम करने के लिए उन्हें औरतों की आवश्यकता थी, तो जो उन्होंने बलात्कार से संतानें पैदा हो गए वो आज बाबर के नाम पे मंदिर बना रहे हैं या मस्जिद बना रहे हैं। वो अब उनका षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं होगा। आप भारत के मुसलमानों को बाबर का वंशज मानते हैं? नहीं, वो मानते हैं अपने आप को, क्योंकि उसके कारण उन्हें बहुत सारी छूट मिल जाती है। चाहे बीवी शादी करने का छूट हो गई थी और बहुत सारे उनको छूट दे दी गई थी। उस लालच के वशीभूत वो मुसलमान बने हुए हैं। आज के दिन में इस देश के अंदर जो क्या है, कौन सा कानून मानते हैं वो? शरीयत। यहाँ शरिया लागू कर दो। अगर से असली मुसलमान हैं तो आज के दिन यहाँ पे इस देश में मुसलमानों के ऊपर शरिया लागू हो जाए। जिस दिन शरिया लागू होगा उस दिन 99.99 मुसलमान कन्वर्ट होकर हिंदू बन जाएंगे। सर एक चीज़ बताइए, आपका संगठन अखंड हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, ये चीज़ें बात होती है। जब ये देश बन जाएगा हम भी मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र हमारी हिंदू परंपरा है, संस्कृति है, हमें सब धर्मों का सम्मान करना आता है, हमें लोगों के साथ मेल जोल से आना रहना आता है, और यही तो हम हिंदू राष्ट्र का जो हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी हैं, वो जो जब हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलते हैं तो उनका भी यही है कि किसी भी मत को हम वो नहीं करते, हम हटाना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते, हम किसी को खत्म नहीं करना चाहते, हम हटाना और हम सिर्फ सबको मिलाना चाहते, हम हटाना और भगाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? पहले सुनिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब पहले पूरी समझ लीजिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब मैं आपको 2 तरीके से मुझे समझाने दीजिए। आप नहीं, आपके सवाल लंबा सवाल हो जाएगा तो फिर जवाब भूल जाऊंगा। सर देखिए, हिंदू राष्ट्र एक हिसाब से मैं मानता हूँ कि जैसे ये मुद्दा आरएसएस सबसे ज़्यादा उठाती है। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या होगा मैं वो बताना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद राम राज्य आएगा। राम राज्य का मतलब कि बाप ने एक वचन दे दिया माता को कि मेरा बेटा वन गमन को जाएगा। बेटा ने कोई ना नुकर नहीं किया और वन गमन चला गया।
दूसरे भाई को जब पता चलता है कि मेरा भाई राज्य छोड़ के जंगल में चला गया है, तो जाके उसके खड़ाऊं जा करके राज्य करता है। लेकिन जो आज का शासन परिवेश है वो कैसा है, औरंगजेब वाला, कि वो भी 4 भाई थे। एक भाई कहता है औरंगजेब की मैं राज्य नहीं करूंगा, मैं तो टोपी बुन बुन के खाना खाऊंगा और इनको राज्य दे देना। और एक दिन उनके धीमे धीमे गर्दनें काट देता है, गर्दन काट के सिंहासन पे काबू हो जाता है। तो हम वो राम राज्य चाहते हैं जो भाई के भाई 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 का आदेश माने, भाई पत्नी का पुत्र पिता का आदेश माने, ये नहीं कि आके गर्दनें काट दे। तो इस विचारधारा को समाप्त करने के लिए यहाँ हिंदू राष्ट्र आवश्यकता है, क्योंकि हम जब रोज राम को पढ़ेंगे तो हमारे आदर्श राम हो जाएंगे। और जिस दिन हम राक्षसों को पढ़ना शुरू कर देंगे, उनका महिमा मंडन शुरू कर देंगे, तो ये देश राक्षसों का हो जाएगा। एक चीज़ बताइए, ठीक है मैं आपकी बात मान गया, आपने मुझे 2 उदाहरण दिए रामायण के, दिए राम राज्य के, और उसके 2 उदाहरण दिए आपने मुझे रामायण के। लेकिन भारत में कई ऐसे मत हैं जो हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को, मान्यताओं को नहीं मानते, अपने मान्यताओं को मानते हैं। तो आप उनको क्या देखते हैं? उनको हमारे घर में उनको रहने का अधिकार रहेगा हिंदू राष्ट्र में। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना मानव जाति के कल्याण पर आधारित है। जो मानवता की बात करेगा वो भारत में रहेगा, जो हिंसा और मारकाट की बात करेगा उसके लिए भारत में स्थान नहीं होगा। ये प्रथम चीज है। तो सर ये तो आज के राज्य में भी यही है, नहीं, पूरी बात सुनिए। हाँ सुनिए, कानून क्या है आज के राज्य में? सर तन से जुदा वालों पर कभी कार्रवाई नहीं होती, कभी हुई आज तक? जिसने सर तन से, सुन लीजिए, यानी वो हिंसा की बात कर रहा है, उस पर कानून कहाँ लागू है? वो 4 शादियाँ कर रहा है, हमारी दूसरी शादी हमें जेल है, कानून कहाँ से बराबर है? हमें गलत पढ़ाया गया कि हमारे देश में कानून के सामने सब बराबर है। ये झूठ बात है। मुसलमानों के लिए कानून अलग है, उन पर सरिया है, हमारे लिए कानून अलग है। हमें 2 शादियों पर जेल है, हमारे लिए 2 बच्चों का निवारता है, उनके लिए 40 बच्चों की छूट है। कहाँ कानून समान है? यही तो कानून बदलना फर्ज है। हिंदू राष्ट्र का संकल्प है। हमारा उद्देश्य है हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, जो कानून है भारत का उसके सामने सब समान होंगे। कोई शरिया का कानून नहीं, कोई बाइबल का कानून नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान का कानून लागू होगा। और जो उसका उल्लंघन करेगा वो दंड का भागीदार होगा, कानून के समक्ष भागीदार होगा। और ये नहीं कि 10 साल मुकदमा चला करके उसको बिरयानी खिलाई जाएगी, 2 महीने के अंदर न्याय दे करके उसको दंडित किया जाए, चाहे वो आजीवन कारावास हो और चाहे वो फांसी की सजा हो। जी आपने इनडायरेक्टली तौर पे जो बातें उठाई हैं, जी, वैसे उठाए हैं, जी, वो आपने यूनिवर्सल सिविल कोड समान नागरिक संहिता की आपने बात की है वाले दायरे में, कि देश में एक जैसा कानून लागू होना जी, बिल्कुल बिल्कुल, और उस पर किसी भी धर्म को विशेष छूट नहीं दी जानी चाहिए, कतई नहीं। ठीक है। अब सर एक चीज़ बताइए, आपने 2 बार इन सब चीज़ों को आपने वो किया, हालांकि आप क्या आज का जो समय है, जी ठीक है, तो सर आज का समय रामराज्य स्थापित हो रहा है, हम जा रहे हैं उस दिशा की ओर, कि अभी आप असंतुष्ट हैं और चीज़ें अभी आप बताइए। लाखों साल जी राक्षसों से लड़ते लड़ते राम राज्य आया जी, और अब हम 900 सालों से राक्षसों से लड़ रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो गया कि हमारे जो योद्धा थे वो रास्ते से भटकते हैं। मेरे हिसाब से जो मेरी विचारधारा था, जिस टाइम आज़ादी दे रहे थे तो हमें उस टाइम आज़ादी के लिए नहीं लड़ना चाहिए था। हमें अंग्रेज़ों से मिल करके, ये जो इस्लाम प्रवृत्ति के लोग, खून खराबे वाले लोग हैं, इन्हें पहले इस देश से भगा देना चाहिए था। अंग्रेज़ को तो हम कभी भी भगा सकते थे, क्योंकि वो इंसान थे। इंसान को लड़के भगाया जा सकता है, हैवान को मार के भगाया जा सकता है। तो हैवान को मारने के लिए पहले हमें अंग्रेज़ों से मिल जाना चाहिए था, और मिल के जब ये हैवान इस देश से ख़त्म हो जाते तो इंसान रूपी अंग्रेज़ों को भगा देना चाहिए था। सर एंड में अभी हम जानना चाहेंगे, अभी पश्चिम बंगाल के हालिया घटनाक्रम से आप वाकिफ होंगे जी। अभी हाल में वहाँ पे बाबरी मस्जिद की शिला रखी गई, और हालांकि एक टीएमसी नेता हैं, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में और इन सब चीज़ों में आपको क्या लगता है कि हिंदू संगठन अभी तक उस जो उनकी पकड़ यहाँ पे है, पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो पकड़ क्यों नहीं है?
और क्या कमी आपको दिखती है पश्चिम बंगाल के लोगों में या राजनीति में कि वहाँ पे इस तरह की घटनाएं हिंदू समुदाय के साथ आम बात हो गई हैं। और इन सभी चीज़ों पर आप एक साथ आप बताइए। सबसे पहले बाबरी मस्जिद, देखिए, सबसे पहले तो जो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी आपके संदर्भ में? बाबरी मस्जिद की जो आधारशिला रखी गई, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हुमायूं कबीर का। उसने उस आधारशिला को रख करके पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को जगा दिया है। उसका उद्देश्य देख लिया होगा आपने, 7 लाख हिंदुओं ने एक साथ गीता का पाठ किया है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, वो आधारशिला बाबरी मस्जिद की नहीं, ममता बानो सरकार के पतन की आधारशिला है। क्योंकि हिंदू जाग रहा है। अभी आपका एक प्रश्न आया, हिंदूवादी क्यों नहीं आ पाते वहां पर? क्योंकि वहां पर ममता बानो सरकार या उससे पहले जो वामपंथी सरकारें रही, उन सब ने सदैव हिंदुओं को भयभीत करके डरा करके रखा। लेकिन आज इस आधारशिला ने हिंदुओं के अंदर हिम्मत पैदा की। 7 लाख हिंदुओं द्वारा गीता पाठ ने उनके अंदर नया जोश भरा है। वो जोश इस चुनाव में ममता बानो सरकार की जमानतें जब्त कराएगा और हिंदूवादी सरकार पश्चिम बंगाल में इस बार बनने जा रही है। इस बात को लिख लीजिएगा, अन्यथा चुनाव के बाद फिर आइएगा, फिर उत्तर पूछेगा मुझसे। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। आपको भी पता है कि बाबरी मस्जिद की आधारशिला पश्चिम बंगाल में रख दी गई। इस पर हम हिंदू महासभा की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। 700-800 साल बाद हमने बाबरी मस्जिद को ढाया, और किन हालात में ढाया वो देखो। पहले परिस्थितियां, जब हमारे बच्चों को तेल के कोल्हू में डाल के पेड़ दिया जाता था, तब भी हम उसके लिए लड़ते रहे। आज तो 14 के बाद हिंदू आज़ाद होने लग गया है। 2014 मोदी जी के आने के बाद हिंदू आज़ाद होने लग गया है। उसे 7 दिन में जमीन दोज कर देंगे, 7 दिन में, 7 दिन में। तो देख रहे हैं आप कि हिंदू महासभा, अखिल भारत हिंदू महासभा का रिस्पॉन्स की नई बाबरी मस्जिद जिसकी अभी हुमायूं कबीर ने आधारशिला रखी है, उसको 7 दिन में विध्वंस कर दिया जाएगा। यह थी हमारी मुलाकात रविंद्र कुमार द्विवेदी जी से और मगन लाल गुप्ता जी से। देखते रहिए दोस्तों आंचलिक खबरें, जय अपनों की श्री खबर, राम, हर महादेव, जय भवानी। अपनों की खबर आप तक।